हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक सिविल के एक अच्छे वकील बनो, उसके लिए ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे सीपीसी की। सीपीसी 1908 की हम लोग बात करेंगे कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे आदेश 17 का, आदेश 17 यानी कि ऑर्डर 17 का हम आवेदन कैसे बनाए इसकी ड्राफ्टिंग बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके बारे में हम प्रोविजंस पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यदि आप सीपीसी सिविल के वकील बनते हो तो आपको ये आदेश के बारे में थोड़ा मालूमात होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग इसको जानते हैं कि आदेश 17 होता क्या है। पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए सीपीसी में आदेश जो 17 होता है, अब देखिए सीपीसी की जब कार्रवाई होती है तो सीपीसी में या सिविल केस में दो पक्षकार होते हैं। दो पक्षकार होते हैं, एक होता है वादी, दूसरा होता है प्रतिवादी। ठीक है, वादी और प्रतिवादी। अब क्या होता है, इनका जब ट्रायल चल रहा होता है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही होती है, इनके बीच जब किसी केस को लेकर के कोर्ट में क्या चल रही होती है, कार्रवाई चल रही होती है, तो उस बीच क्या होता है, किसी रोज वादी या फिर प्रतिवादी की कारणवश वो उस तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। या तो मान लीजिए कोई किसी स्वास्थ्य खराब होने के कारण या उसके घर पे किसी काम आ जाने के कारण या फिर बाहर आ जाने के कारण, बाहर होने के कारण वादी या फिर प्रतिवादी क्या होता है, उस दिन अनुपस्थित होता है। तो उस दिन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए वादी का जो वकील होता है वो क्या करता है, एक आवेदन देना होता है, लिखित रूप से कोर्ट को एक आदेश या आवेदन देना होता है। तो ये आदेश जो 17 होता है, यही क्या होती है कि साहब हम उस दिन, हमारी तबीयत खराब हो गई, हम उस दिन उपस्थित नहीं हो पाएंगे उस तारीख पर, आप हमें कोई अगली तारीख दे दीजिए। तो ये जो उस दिन की जो सुनवाई होती है उसको स्थगित करने के लिए ये आवेदन होता है कि आप साहब उस दिन जो भी उसका कारण होगा, अब साहब हमें इस दिन हम नहीं आ सकते, आप हमें कोई अगली तारीख दे दीजिए। तो क्या होता है, आदेश 17 इसका एक आवेदन होता है। अब देखते हैं कि आवेदन कैसे तैयार किया जाता है। देखिए इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आवेदन में ऊपर क्या लगा हुआ था, कोर्ट फीस लगी होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की कोर्ट फी होती है, कोर्ट को एक फीस देना होता है, तो उसकी टिकट लगी होती है, 10 रुपये वाली टिकट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यायालय का नाम लिखेंगे, किस न्यायालय में हमारा कोर्ट केस चल रहा है, फाइल किया गया हमारा केस। तो श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड महोदय, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये व्यवहार न्यायाधीश यानी कि सिविल का केस चल रहा है, इसमें किसमें क्या होता है, इसमें व्यवहार न्यायाधीश होता है। अब एक तो होता है किसी भी केस में वादी होता है और दूसरा क्या होता है, प्रतिवादी होता है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं। देखिए एक क्या होता है आपका, एक वादी होता है और दूसरा क्या होता है, प्रतिवादी। तो हमें वादी का नाम ऊपर लिखना होता है और किसके विरुद्ध हम केस फाइल कर रहे हैं, यानी प्रतिवादी का नाम। तो वादी है गंगाधर त्रिपाठी और विरुद्ध किसके है, घनश्याम शर्मा के विरुद्ध है। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर ये केस क्रमांक लिखा होगा, आपका वाद क्रमांक लिखा होता है, RCS 34A/2022 का ये केस है। ठीक है, आरसी, अब यहाँ पर आया है RCS, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेगुलर सिविल सूट। ठीक है, और पेशी दिनांक है 26। ठीक है, कोई भी आपकी जो पेशी होगी उसके लिए ये होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिखने के बाद ये आवेदन किसके अंतर्गत आप दे रहे हो, तो ये आप आवेदन दे रहे हो आदेश 17 नियम 1 सीपीसी के अकॉर्डिंग दे रहे हो आप। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग दे रहे हो आप, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता। यहाँ पे आप देख रहे हो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 नियम 17, आदेश 17 नियम 1 के तहत हम ये आवेदन दे रहे हैं।
अब प्रतिवादी यहाँ पे अनुपस्थित है, तो प्रतिवादी की ओर से निवेदन है, क्या है, यह कि उक्त प्रकरण आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। ठीक है, यह कि प्रतिवादी अस्वस्थ हो जाने के कारण उक्त प्रकरण में आज माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है, ऐसी जानकारी प्रतिवादी के भाई द्वारा दी गई है। ठीक है, आपको ये कारण लिखना होगा कि वादी या फिर प्रतिवादी किस कारण अनुपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कारण देखना पड़ेगा। यह कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति सद्भावना पूर्वक है, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्यायहित में प्रतिवादी साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें, और यहाँ पे उसके अधिवक्ता के द्वारा क्या कर दी जाएगी, साइन कर दी जाएगी। ठीक है, दिस भी दिनांक को यह होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है एक आवेदन तैयार किया जाता है, इसका आदेश 17 रूल या नियम 1 का ये आवेदन जो है वो कोर्ट के समक्ष दिया जाता है लिखित रूप से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये सीपीसी में क्या प्रावधान है इसके संदर्भ में। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, सीपीसी जब हम लोग पढ़ते हैं तो सीपीसी में आदेश जो 17 है वो स्थगन से संबंधित है। ठीक है, स्थगन से संबंधित है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 के अनुसार स्थगन का अर्थ होता है सिविल कोर्ट में दायर सिविल केस को, यानी कि सिविल कोर्ट में हमारा जो मामला चल रहा है सिविल केस का, को किसी कारणवश उस दिन की केस से संबंधित कार्रवाई को रोककर अगली नियत तारीख तक समय पक्षकार के अधिवक्ता को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, सिविल कोर्ट में क्या होता है, आपका जो केस चल रहा होता है उस दिन की जो कार्रवाई चल रही होती है उसको रोक देना, और फिर पक्षकार के अधिवक्ता को कोई अगली तारीख दे देना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ताकि जिस कारण उसने केस से संबंधित होने वाली कार्रवाई को रोके जाने के लिए कोर्ट के समक्ष लिखित आवेदन पत्र दाखिल करने हेतु प्रार्थना की है, और केस की कार्रवाई के संबंध के लिए जो समय मांगा है उस कार्य को अगली नियत तारीख तक पूर्ण कर ले, या जो कारण हो उस समय मांगे जब तक वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, ये बात करता है कि भैया उस दिन जो हमारी पेशी चल रही है, जो कार्रवाई उस दिन हमारी है, उसमें क्या है, हम लोग अनुपस्थित है, हमारी जो भी अनुपस्थित होने का उसको कारण देना होगा, कोर्ट को लिखित कारण देना होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उसको अगली तारीख दे देगा। अब हम बात करेंगे कि सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 17 नियम 1, न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई को स्थगित कर सकेगा। यानी कि स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए उस चीज को रोक देना। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत यदि केस के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, यानी केस के किसी भी पक्षकार जो कि वादी या फिर प्रतिवादी है, उनके अधिवक्ता द्वारा की जाने वाली केस की कार्रवाई में से संबंधित किन्हीं कार्रवाइयों में ऐसे कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते जो उनके नियंत्रण से बाहर है। मान लो कि किसी दिन किसी वादी या फिर प्रतिवादी की तबीयत खराब हो गई, तो अब ये तो उनके नियंत्रण क्षेत्र से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ये तो उनके सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट के समक्ष पर्याप्त कारण लिखित में देकर समय मांगने की प्रार्थना की जाती है। कोर्ट उन पर्याप्त कारणों के आधार पर वाद यानी कि केस के पक्षकारों को या उनमें से किसी को भी समय दे सकता है और वाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा। न्यायालय वाद को अगली नियत तारीख में पेशी पर सुने जाने के लिए व फिर उससे संबद्ध की जाने वाली कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक नियत तारीख देगा, यानी कि एक अगली तारीख देगा, अगली तारीख के लिए आदेश पारित करेगा। यह अगली नियत तिथि न्यायालय की फाइल में स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिखी जाएगी और उस पर अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि जो सीपीसी में आदेश 17 नियम 1 क्या होता है, इसका आवेदन हम किस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। अच्छा लगा हो तो आपके कमेंट भी हमसे शेयर कीजिए, ताकि
हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को वो कैसे है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।